हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे सेक्टर के बारे में जो कि इतना टर्मोइल होने के बावजूद आपने देखा है किस तरह की वॉलेटिलिटी अभी परसिस्ट कर रही है मार्केट में। एंड नॉट ओनली इन इंडियन मार्केट्स बट अक्रॉस द ग्लोब दिस वॉलेटिलिटी इज़ देयर इन द मार्केट। एंड जहाँ पे सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वो रिटेल इन्वेस्टर्स का होता है और वो कुछ इस तरह के शेयर्स लेकर फंस जाते हैं जहाँ पर कि उनको स्टॉप लॉस नहीं पता है और टीवी पर कुछ सुन लेते हैं कि इस स्टॉक को ले लें, बट वो आई थिंक स्टॉप लॉस सुनना भूल जाते हैं। जनरली ऐसा होता है और ऐसा ही पाया गया है इन द पास्ट ऑल्सो। तो उसी तरह के इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जहाँ पर कि हम लोग कुछ 3-4 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और इस तरह के टर्मोइल में भी ज़्यादा नहीं गिरे हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर स्टॉक्स। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी लोगों से कि आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो लेट्स क्विकली गेट इनटू दिस वीडियो। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी विल टॉक अबाउट अ कंपनी कॉल्ड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। आप सभी को पता है बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। अभी भी 52 वीक हाई से अगर आप देखेंगे तो भी सिर्फ 10% गिरी है और 10% गिरने के बावजूद भी अभी बहुत ही ज़बरदस्त रेजिलियंस दिखा रही है। मार्केट कैप भी देखेंगे कुछ 53,000 करोड़ का है। 14.7 का स्टॉक का पीई है। 14.7 के अगेंस्ट में इंडस्ट्री का 22.1 का पीई है, उससे अभी नीचे दामों पर मिल रही है। और एक अच्छी चीज़ क्या है, ROCE एंड ROE आप दोनों देखेंगे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही ज़बरदस्त नंबर है, 26.2% एंड 22.6%। डिविडेंड यील्ड देखेंगे 2.53%, तो ये भी बहुत बेहतरीन है। आप अगर इसका प्राइस टू बुक देखेंगे 3.21, तो ये भी बहुत अच्छा है। और प्रमोटर की होल्डिंग देखेंगे तो आपकी गवर्नमेंट की कंपनी है तो 75.2% का इसका प्रमोटर होल्डिंग है। क्विकली हम इसका एक चीज़ जो मेरे को दिखाना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप कंपैरिजन भी करेंगे तो प्राइस अर्निंग मल्टीपल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इस पूरी ही इंडस्ट्री में सबसे सस्ती दिखती है। दूसरी चीज़ अगर आप देखेंगे डिविडेंड यील्ड सबसे बेहतरीन दिखती है। GMM फॉडलर एंड HLE ग्लासकोट को आप अगर छोड़ दें, BEML, भारत डायनेमिक्स, थर्मैक्स एंड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, दीज आर द 4 कंपनीज विच कैन बी कंपेयर्ड विद ईच अदर। इसके अलावा प्राइस टू बुक देखेंगे वो भी देखेंगे सबसे सस्ती है, और अगर प्राइस टू सेल्स देखेंगे वो भी सबसे अच्छी है 2.22। तो कहने का मतलब क्या है, और ROCE देखेंगे तो बेस्ट इन क्लास इस इंडस्ट्री में सबसे बेहतरीन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का ROCE है। अब हम क्विकली इसका बात कर लेते हैं। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर मैंने काफ़ी डिटेल में वीडियो बहुत पहले 2021 आई थिंक अगस्त में BDL और HAL को कंपेयर करके बनाई थी, और उस टाइम पर ही मैंने HAL को कंपेयर करके बताया था कि क्यों HAL BDL से बेहतरीन मुझे कंपनी लगती है। इसमें एक चीज़ अच्छी देखने वाली ये है कि सिर्फ पब्लिक के पास 3.48% ही हिस्सा है। बाकी आप देखेंगे तो FIIs अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, कंसिस्टेंटली बढ़ा रहे हैं अगर आप देखेंगे तो 3-4 क्वार्टर से। और अगर आप DIIs देखेंगे, DIIs भी 17% होल्ड करते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में। तो गवर्नमेंट के पास 75% है, 4.5% FIIs के पास है और 17% DIIs के पास है। सिर्फ 3.5% पब्लिक के पास है, तो फ्लोटिंग स्टॉक है ही नहीं, और इसी वजह से बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है इस कंपनी की। इस स्टॉक को हम एक बार चार्ट पर भी देख लेते हैं कि चार्ट पर कैसा दिखता है, और आप देखेंगे चार्ट पर बहुत ही अच्छे से ये हायर टॉप्स हायर बॉटम्स बनाता जा रहा है। आप देखेंगे तो आपको दिखेगा बड़ा क्लियर हायर टॉप्स हायर बॉटम्स दिख रहे हैं इस पर्टिकुलर चार्ट पे। अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में ये चार्ट है, और अभी अगर आपको किसी को लेना है 1758 रुपये से नीचे आया हुआ है आपको अगर लेना है, और किसी बुरे दिन में ये और थोड़ा सा नीचे मिल जाता है आपको, तो आप इसका एक स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हैं 1470 रुपीज़ के आसपास, जो कि इसका 20 EMA भी है। इसके जितना नज़दीक मिल जाए, अगर 1500 के आसपास मिल जाए, 1550 के आसपास मिल जाए, तो इसमें क्या करना है, आपको धीरे धीरे अपनी पोजीशन बनानी है और आगे इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी कंपनी है, वेल मैनेज्ड, और ऑर्डर बुक बहुत ही ज़बरदस्त है इस पर्टिकुलर कंपनी की। तो अगर अभी किसी को लेनी है अभी भी ले सकता है, और अप्रॉक्सीमेटली
आप देखेंगे तो 1550 रुपये के आसपास ये लेने वाला स्टॉक है, और उसके बाद इसका नेक्स्ट पड़ाव जो आएगा 1750 रुपये आएगा। तो 1550 से 1750 तक इसमें आप अपनी ट्रेडिंग पोजीशन लेना चाहते हैं ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है और अपने पोर्टफोलियो में भी रख सकते हैं। डिस्क्लेमर ये है कि ये मेरे पर्टिकुलर ये स्टॉक जो है मेरे पोर्टफोलियो का हिस्सा है। आई थिंक 850-900 रुपये के आसपास से ये मेरे पोर्टफोलियो में है, और अभी ऑलमोस्ट ये दुगना हो चुका है। ये मैंने जब बताया था उस टाइम भी उतना ही था, ऑलमोस्ट 1 साल 1.5 साल में दुगना हो गया है ये पर्टिकुलर स्टॉक। नाउ जंप ऑन टू द सेकंड स्टॉक। सेकंड स्टॉक अगर हम बात करते हैं, ये बॉटम फिशिंग के लिए मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज आपको पता ही है, IEX जो है एक प्लेटफॉर्म कंपनी है, बहुत ही ज़बरदस्त। इस पर भी मैंने डिटेल्ड में वीडियो बनाई हुई है। अगर आप मेरे चैनल से काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं तो आपको पता ही होगा, ये इसमें बहुत ही अच्छी कंपनी है। द ओनली थिंग इज़ लाइक अभी बीटन डाउन स्टॉक है, हाइज अपने हाइज से ऑलमोस्ट 40% का ये नीचे आ चुका है। मार्केट कैप 18,000 करोड़ का है, अभी 201 रुपये पर बंद हुआ है। और अगर आप देखेंगे 319 हाई था और 114 लो था इसका पर्टिकुलर स्टॉक का। PE ज़रूर इसका ज़्यादा है 59.6, जबकि इंडस्ट्री का PE देखेंगे तो 23 का ही PE है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा सा कंसोलिडेट हो रहा है, थोड़ा सा नीचे आ रहा है, थोड़ा एडजस्ट हो रही हैं चीज़ें। बुक वैल्यू भी 7.81 टाइम्स है, बट इसमें देखने वाली चीज़ क्या है, इसका ROCE 64.5% और ROE 49.5%। सिर्फ और सिर्फ एक थोड़ा सा वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा हायर वैल्यूएशन पे लगता है, और इसी वजह से थोड़ा सा इसकी भी पिटाई हुई है। एंड सभी मार्केट में सभी अच्छे और बुरे सारे ही स्टॉक्स की पिटाई हुई है। बट मैं अभी के टाइम में इसको क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ वो हम लोग चार्ट पर ज़रूर बात करेंगे। आप अगर देखेंगे इसका प्राइस टू बुक वैल्यू तो 25.7 है। अगर आप डेट टू इक्विटी देखते हैं तो डेट फ्री कंपनी है, रिजर्व्स 600 करोड़ के हैं, इंटरेस्ट कवरेज रेशो देखेंगे तो 204, बहुत ही बेहतरीन फंडामेंटल कंपनी है ये। इसमें एक चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ जो कि आपको देख के अच्छा लगेगा कि हाँ ये कंपनी बहुत ही अच्छा कर रही है। मार्च में अभी इसके रिज़ल्ट्स भी आए हैं, रिज़ल्ट्स बहुत ज़्यादा कुछ अच्छे नहीं हैं, बट कंपैरेटिवली अगर आप देखेंगे तो ऑपरेटिंग मार्जिन्स अभी भी 85% पर खड़ी हुई हैं, और नेट प्रॉफिट भी 81 करोड़ का है, विच इज़ हाईएस्ट इन द लास्ट 5-7 क्वार्टर्स 10 क्वार्टर्स। तो मेंटेन करके चल रही है अपनी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री। और अगर आप देखेंगे इसके ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस तो आप देख सकते हैं 2011 में 36 करोड़ करती थी, आज 426 करोड़। ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस भी बड़ी ज़बरदस्त है, और क्वार्टर का जो वो रन रेट है वो भी अच्छा चल रहा है। इसमें अगर आप देखना चाहेंगे एक मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में लेके चलता हूँ। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में आप देखेंगे कि FIIs जो हैं ये इनके पास 27% शेयर है, DIIs के पास 19.48% है, और पब्लिक के पास 53% है। तो DIIs FIIs ही इसको होल्ड करते हैं, पब्लिक के पास इसके पास 53% का होल्डिंग है। और अच्छी चीज़ क्या है, DIIs अपना होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, हालांकि FIIs क्योंकि सभी जगह से निकल रहे हैं, आपको पता है डॉलर मजबूत हो रहा है, वहाँ पर इंटरेस्ट रेट बढ़ रही हैं, तो ऑब्वियसली इंडिया से पैसा निकल रहा है। तो FIIs ने थोड़ा सा अपना कम किया है अपना शेयर होल्डिंग, बट DIIs ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, पब्लिक ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। बट मजबूत हाथों में ये स्टॉक दिखता है मुझे, और ये बॉटम फिशिंग का बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। मैं भी आपको दिखाता हूँ चार्ट पर भी। तो आप ये देख सकते हैं, ये डेली का चार्ट मैंने लगाया है इसके लिए, और इसमें इसने ये डबल बॉटम बनाया है, और डबल बॉटम की वजह से ही मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पर सपोर्ट पर बैठा है। 190 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें आप पोजीशन बना सकते हैं। आप देखेंगे ये फर्स्ट बॉटम बनाया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे सेकंड बॉटम बनाया, और अभी यहीं से ये चलना शुरू कर सकता है, मुझे ऐसा लगता है चलना शुरू कर सकता है। और ये अगर चलना शुरू हुआ तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ये एक अपॉर्चुनिटी है। और इसमें जो आप देखेंगे इसमें एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न भी बनने के कगार पर है, बिकॉज जो कल बंद हुआ मार्केट, कल इतना टर्मोइल था मार्केट में
इतना मार्केट ऊपर नीचे हुआ, आप सभी को पता है सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही नीचे थे, और उसके बावजूद भी ये ग्रीन में बंद होने में सफल रहा, और इसी वजह से मेरे ये रडार पर आया है। और ये जो मैं एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, पावर इंडस्ट्री इस टाइम पर बहुत ही बेहतरीन वेल पॉइज्ड इंडस्ट्री है, और यहाँ पर आपको ज़रूर पैसा लगाने के बारे में सोचना चाहिए। ये कोई डिस्क्लेमर है कि ये IEX भी मेरे पोर्टफोलियो में है और 202 रुपीज़ के आसपास है, और मैंने फ्राइडे को भी इसमें कुछ शेयर्स उठाए हैं। तो प्लीज़ डिस्कस इट विद योर फाइनेंशियल एडवाइज़र बिफोर यू टेक एनी कॉल, राइट। सो दिस इज़ अ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। इसमें आप अभी 190 का स्टॉप लॉस लगाकर अपनी पोजीशन बना सकते हैं। 240 रुपये आराम से जा सकता है। ये पहला पड़ाव 240 का है। हालांकि इसका जो पहला पड़ाव दिखता है वो आएगा इसका 210 रुपीज़, जो कि इसका 200 EMA है। 210 तोड़ देता है तो 225, और 225 के बाद 240। तो ये कुछ पड़ाव हैं जहाँ पर कि इस पर्टिकुलर स्टॉक को आप लेने के बारे में सोच सकते हैं, एक्यूमुलेट कर सकते हैं। हाँ, स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट लगाइएगा बिकॉज वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, बट मेरे को एक कन्विक्शन है कि पावर सेक्टर बहुत अच्छा पॉइज्ड है और इस टाइम पर आप पैसा लगाने के बारे में सोच सकते हैं। ये हो जाता है हमारा दूसरा स्टॉक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ थर्ड स्टॉक। थर्ड स्टॉक आपने सुना होगा टाटा पावर, जो कि टाटा पावर भी मैंने पहले भी सुझाया है। उस टाइम पर ये कुछ 160 रुपये पर इसने अपना ब्रेकआउट दिया था। उसी टाइम पर मैंने भी ये स्टॉक लिया था। तो ये भी एक डिस्क्लेमर है कि टाटा पावर भी मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक है। 160-70 रुपीज़ के आसपास का ये मेरे पोर्टफोलियो में रखा हुआ है, और इसमें मैं और एक्यूमुलेट कर रहा हूँ। हर गिरावट पर मैं इसको एक्यूमुलेट कर रहा हूँ। अभी मैंने फ्राइडे को भी इसमें कुछ और शेयर्स जोड़े हैं अपने पोर्टफोलियो में। तो दिस इज़ अ डिस्क्लेमर। आप अगर देखेंगे तो ये भी बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। अभी रिजल्ट्स भी बहुत ज़बरदस्त आए हैं इसके फोर्थ क्वार्टर के। तो हर पैरामीटर पे बहुत ही अच्छी तरह से पॉइज्ड है। मार्केट कैप देखेंगे तो 78,000 करोड़ की कंपनी है। 245 पर बंद हुई है। हाई लो से देखते हैं तो हाई से अभी जो आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 18% के डिस्काउंट पर मिल रही है। प्राइस अर्निंग 45 है, जबकि इंडस्ट्री का PE भी 36 है, तो उसी के आजू बाजू आपको मिल रहा है। बुक वैल्यू 70 रुपये है, तो प्राइस टू बुक वैल्यू 3.49 टाइम्स है, तो वो भी मुझे डिसेंट वैल्यूएशन पे मिल रहा है। ROCE 9.06 एंड ROE 8.05। पावर इंडस्ट्री ने बहुत बुरा समय देखा है, और अभी ये धीरे धीरे ROCE और ROE बढ़ना शुरू हुआ है। दूसरी एक अच्छी चीज़ क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी पर इसका फोकस बहुत ज़्यादा है, और आने वाले टाइम में इनका फोकस यही है कि ऑलमोस्ट 60% ऑफ द रेवेन्यू शुड कम फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी। क्लीन एनर्जी से ये लोग अपना रेवेन्यू लेके आना चाहते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स क्विकली आप देखेंगे तो 11,960 करोड़ का क्वार्टर दिखाया है, जो कि हाईएस्ट नंबर है इन लास्ट फ्यू क्वार्टर्स। मार्जिन ज़रूर हिट हुई हैं, सारी ही कंपनी की मार्जिन हिट हुई हैं। तो ऑपरेटिंग मार्जिन देखते हैं आप तो ऑलमोस्ट 10% पे रह गई है मार्जिन्स। हालांकि अगर आप नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, नेट प्रॉफिट 503 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया है, तो बहुत ही अच्छा नेट प्रॉफिट है। हालांकि 681 करोड़ का अदर इनकम है। अदर इनकम भी घटी है एज़ कम्पेयर टू लास्ट क्वार्टर एंड लास्ट टू लास्ट क्वार्टर, बट उसके बावजूद भी हमारा नेट प्रॉफिट बहुत अच्छा आया है। आप अगर ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस देखेंगे तो 19,000, 26,000, 33, 35, फिर से 26, 29,000 करोड़ से बढ़ के बड़ा ज़बरदस्त जंप दिखाया है। 42,800 करोड़ का इन्होंने टोटल सेल्स की है 2022 में, FY22। इसमें अभी आप देखेंगे तो इसमें भी शेयर होल्डिंग पैटर्न में इंटरेस्टिंग फैक्ट यही है कि इसमें DIIs एंड FIIs दोनों ही काफ़ी अच्छे से पॉइज्ड हैं, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। 26% ही पब्लिक के पास है। रेस्ट एवरीथिंग इज़ विद DIIs, FIIs एंड प्रमोटर्स। इसको हम चार्ट पर देखते हैं, और चार्ट पर ही मैं आपको बताता हूँ कि ये कहाँ पर लेने। तो ये जो है वीकली का चार्ट है, और ये देखिए, ये मैं बता रहा था आपको कि मैंने बहुत पुराना ये एक ब्रेकआउट बताया था 159.60 के आसपास, और ये है वो लाइन, ब्लू कलर की लाइन आपको दिख रही होगी। मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये वाली जो लाइन है, ये लाइन के ऊपर मैंने ये सजेस्ट किया था अपने चैनल पर 159 रुपीज़ पर, और वहीं पर मैंने भी लिया था 160 रुपीज़ के आसपास।
और मैं भी एक्यूमुलेट कर रहा हूँ ऑन जितना भी ये ऊपर जा रहा है उसके बावजूद भी, बिकॉज़ मैं ऊपर जाते हुए स्टॉक्स में एवरेज करने की राय देता हूँ अपने जितने भी व्यूअर्स हैं। अब हम क्विकली इसमें बात करते हैं तो अभी क्या ले सकते हैं। अभी ये बॉटम फिशिंग के लिए ये भी बहुत अच्छे से पॉइज्ड है, 20 EMA पर आया हुआ है और 20 EMA क्या है इसका 237 रुपीज़। मैंने अभी 243 पर लिया है ऑन फ्राइडे इटसेल्फ, एंड 245 पर लेने के बाद मैं अभी वेट करूँगा, बिकॉज़ ये मेरे को लगता है इसमें पोटेंशियल है 300। अगर ये निकाल लिया तो 300 के ऊपर ब्लू स्काई जोन में जाएगा और ये मेरे को लगता है डबल भी कर सकता है आपका पैसा यहाँ से भी। 159 से 300 इटसेल्फ इज़ डबल, एंड वहाँ से यहाँ 245 से भी मुझे लगता है ऑलमोस्ट 400-500 रुपये तक जाने का दमखम ये रखता है स्टॉक। तो इसीलिए इसको अगर लेना चाहते हैं अभी भी ले सकते हैं 245, 240 के आसपास, 250 के आसपास, और 250 के आसपास आप लेंगे तो आप अपना इसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होराइज़न रखिएगा। बहुत ही अच्छे से वॉल्यूम इसमें बढ़ रहे हैं, आप देखेंगे तो कुछ टाइम से वॉल्यूम का जमावड़ा बड़ा ज़बरदस्त है इसमें, और इसी वजह से ये मुझे लगता है इट इज़ ए जेम इन योर पर्टिकुलर पोर्टफोलियो। तो इसमें जैसा मैंने बोला है, डिस्क्लेमर है कि ये मेरे पर्टिकुलर पोर्टफोलियो में है, तो आप कोई भी पोजीशन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह ले लीजिए, क्योंकि इसमें मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट है। तो ये हुआ हमारा थर्ड स्टॉक, और तीनों ही स्टॉक में FIS DIS की होल्डिंग बड़ी ज़बरदस्त है, तो इसी वजह से मुझे लगता है ये स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है, और ये गिर भी नहीं रहे हैं। मार्केट कितना भी ऊपर नीचे हुआ, आपने देखा होगा रुचि सोया का मैंने बताया था 1100 के आसपास, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हुआ, 1000 तक गया, उसके बाद फिर से ये 1100 के आसपास आ गया। इसी तरह से मैंने टाटा केमिकल बताया था 1033 के आसपास, 1033 पे ही खड़ा है, मार्केट ऊपर नीचे बहुत हो रहा है। NHPC मैंने बताया था 30 रुपये का स्टॉप लॉस फॉर लॉन्ग टर्म, जो कि अभी तक 33 रुपये 75 पैसे, और मैंने आपको पिछली वीडियो में ये भी बताया था कि 34 रुपये 50 पैसे के ऊपर ही लेना है ये स्टॉक। और परसों ये स्टॉक 34 रुपये 50 पैसे तो नहीं गया, बट नीचे काफ़ी तेज़ी से गिरा था, और कल के सत्र में ये 4% से ऊपर तेज़ चला था। तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग स्टॉक्स मैं बताता रहता हूँ आपको, और मैं एक और बोनस स्टॉक आपको बता देता हूँ, जो कि है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। मैंने बहुत पुराना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बताया था, कुछ 650-700 रुपये के आसपास अपने चैनल पर इसका फंडामेंटल एनालिसिस करके बताया था, मुझे क्यों पसंद आ रही है। और अगर आज आप देखते हैं तो आज भी मेरे को ये बहुत अच्छी कंपनी दिखती है। इतने IPOs आ रहे हैं, इतना सब कुछ हो रहा है। NSE का जो IPO आने की बात हो रही है, वहाँ से उसकी वैल्यूएशन और इसकी वैल्यूएशन बहुत ही सस्ती दिखती है। जब मैंने बताया था तो उस टाइम पर इसका मार्केट कैप कुछ 5-6 हज़ार करोड़ था, और मैंने बोला था कि ये 12,000-15,000 करोड़ तो ईज़िली हो जाएगा, और आज 11,500 करोड़ का मार्केट कैप है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। बट यहाँ से भी ये दमखम रखता है। अगर आप देख सकते हैं, ये जो चार्ट मैंने लगाया हुआ है ये वीकली का चार्ट है, अभी ये 823 रुपीज़ पे है, जबकि इसका जो रिट्रेसमेंट, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाया हुआ है मैंने, तो 820 जो है 23.6% रिट्रेसमेंट है। तो 820 के आसपास का इसमें आप लगा के 820 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाकर, या अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो 775 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें पोजीशन बना सकते हैं। अगला जो पड़ाव है 1040, 1050, और उसके बाद ये बहुत ही ज़बरदस्त इसके जो पड़ाव है वो आएंगे, और मुझे लगता है कि ये भी इसमें मेरा कन्विक्शन ट्रेड है, और इसमें भी मेरी पोजीशन कुछ 200 रुपये 250 रुपये से बनी हुई है। ऑलमोस्ट 3 गुना ये पैसा कर चुका है, 250 रुपये के आसपास होगा, मुझे अंदाज़ा नहीं है क्योंकि बहुत पुरानी खरीद है। ये एक्स बोनस भी हुआ है, उसके बाद ये एडजस्टेड नंबर्स में बता रहा हूँ। इसमें डिस्क्लेमर सिर्फ एक ही है कि चारों के चारों स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है। HAL भी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, टाटा पावर, चारों स्टॉक मेरे कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा है, और जिसमें कि कुछ में मेरा पैसा 3 गुना हो चुका है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 3 गुना से ज़्यादा हो चुका है, बाकियों में भी मुझे ऑलमोस्ट दुगना HAL में हो चुका है, और इसी तरह से इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में नेट है। टाटा पावर में भी ऑलमोस्ट 30-40% का प्रॉफिट मुझे है, इतना मार्केट नीचे आने के बावजूद भी। अच्छे स्टॉक्स आप एक्यूमुलेट कीजिए और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होराइज़न बनाइए, और जितना ये अभी वॉलेटाइल मार्केट है इसमें एक्यूमुलेशन शुड बी द स्ट्रैटेजी फॉर ऑल द रिटेल इन्वेस्टर्स। डोंट पैनिक
and accumulate good stocks, fundamentally strong stocks, and at the same time which are looking strong on the charts also. So आज मेरा एक ही चीज़ है, एक ही मूल मंत्र है, पैनिक बिल्कुल नहीं होना है किसी भी स्थिति में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट ही नहीं खुलवाया है, एंजल वन से मैं ट्रेडिंग करता हूं और आप विश्वास मानिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑनलाइन सिर्फ अप्लाई करना है और आपके पास सारे क्रेडेंशियल्स ऑनलाइन ईमेल पर आ जाएंगे और यू कैन स्टार्ट ट्रेडिंग। ज़ीरो डिलीवरी चार्जेस हैं और बहुत ही अच्छी सर्विसेज भी हैं। और अगर आप इस लिंक के थ्रू अपना डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं तो आप डायरेक्टली मुझसे रीच आउट कर सकते हैं, एंड आई कैन सजेस्ट यू इन बेस्ट ऑफ माई कैपेबिलिटीज़ दैट हाउ you should look at your portfolio and how you should prepare your portfolio also. So आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो give me a thumbs up and don't forget to subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you so much for watching this video.